इससे ये भी रहता है कि सब जो कास्ट एक ही कास्ट में किसी को कम अपॉर्चुनिटी मिले वो ऊपर आ सकते हैं। अगर इसको मेरिटोक्रेसी की बात की जाए तो इसमें लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, इसमें भी गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि रिजर्वेशन हमारे देश की वंचित वर्गों को ऊपर उठाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। रिजर्वेशन से हमारे देश को प्रगति करने के लिए सभी समुदायों को एक साथ होना बहुत जरूरी है। और अंत में ये कहना चाहूँगी, आरक्षण ना मांगू मैं तुम्हारे गलियारों से, आरक्षण ना मांगू तुमसे सत्ता के गलियारों से, इज्जत से जीने पर तुम शामिल करो अधिकारों में। धन्यवाद। ST/SC एक्ट लग जाता है अपर कास्ट के लोगों के ऊपर। अगर हम किसी ST/SC कास्ट के लोग को अगर उनकी जाति के नाम से बुलाते हैं तो अगर वो चाहे तो हमारे ऊपर ST/SC एक्ट लगा देते हैं, ठीक है। ये कहाँ तक तर्क संगत है? क्योंकि अगर हम ब्राह्मण को ब्राह्मण कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, राजपूत को राजपूत कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चमार को चमार कहते हैं तो दिक्कत है। ST/SC एक्ट लग जाता है, तो ये कहाँ तक तर्क संगत है? नहीं, आप चमार सबको गाली से संबोधित करते हैं। उदाहरण में जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने किसी को बोला चमार और मैंने किसी को बोला ब्राह्मण, तो अगर चमार मैंने किसी को बोला और वो जाकर मेरे को ST/SC एक्ट लगाना चाहे तो लगा सकता है। ब्राह्मण अगर मैंने किसी को बोला तो कोई एक्ट नहीं लगाया जा सकता। तो क्या ये तर्क संगत है, जस्टिफिएबल है? मैंने बोला कि अगर किसी के जाति के, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने किसी को जाति से बुला दिया कि अरे ये तो ब्राह्मण है, अरे ये तो राजपूत है, अरे ये तो चमार है, तो आप ये बताना, अगर मैंने किसी को चमार बोल दिया तो आप बोल रहे हैं कि उनका कंडीशन अच्छा नहीं है, तो इसलिए हमें उनको उनके कास्ट से नहीं बुलाना चाहिए, यही बात? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, बुरा क्यों लगता है? लगना चाहिए। तो क्या ये माइंड का सेटअप दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या दो चार चीजें मैं बताइए कि माइंड का सेटअप दूर हो जाए, क्योंकि साइकोलॉजिकल चीज है या ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड चीजें हैं। तो दो चार चीजें बताइए ऐसी कि आप करेंगे ताकि चीजें जो है निकल जाए लोगों के दिमाग से कि चमार भी कोई शब्द है, क्योंकि चमार था कोई चमार का तो शाब्दिक चमड़े का काम करने वालों से होता है, जो चमड़े से हो, तो चमड़े से तो हम भी बने, तो चमार शब्द का तो कोई अर्थ खराब हुआ नहीं। तो फिर चमार को एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इस तरीके से दिया जाता है। आप इसको दो चार चीजें मुझे बताइए, एक दो स्टेप बताइए जिसकी वजह से ये सब चीजें दूर हो जाए। पहला तो लोगों को अवेयर करना होगा कि